जी बिल्कुल। अब कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और मंच पे हमारे तमाम अतिथि जो हैं वो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अब चाहूंगी जनता टीवी के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शशि रंजन जी, आप यहाँ मंच पर आए और आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया गांव रायचंद वाला का, यहाँ के लोगों का, जींद के एमएलए साहब का, श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जनता टीवी जैसा नाम है वैसे ही इसकी पहचान भी है और अक्सर बड़े बड़े कार्यक्रम, जो मैं पहले भी कह रहा था कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जनता टीवी में अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अब जितने पब्लिक प्रोग्राम्स होंगे, जो कार्यक्रम होंगे, वो हम गांव में लेकर के चलेंगे। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नई सोच की शुरुआत हमने आपके गांव यानी गांव रायचंद वाला और जींद हलके से ही की है। इसके लिए आपका जो सहयोग मिला है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और होली के दिन फाग भी खेलिएगा और टीवी पर अपने गांव का चकाचक कार्यक्रम भी देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद शशि रंजन जी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, यानी कि आगे बुलाना चाहूंगी हमारे COO KP सिंह जी से कि आप भी आगे आएं और संबोधन दें। प्लीज सर। नमस्कार। होली के इस धमाकेदार कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जनता टीवी, जैसा कि हमारे शशि जी ने बताया कि अब हम लोग परंपरा बदल रहे हैं। प्रोग्राम्स जो रिसोर्ट में और बड़े बड़े शहरों में होते थे, अब हम लोगों ने ये तय किया है, जनता टीवी ने यह तय किया है कि हम ग्रामीण परिवेश और जो हमारी संस्कृति, हरियाणा की संस्कृति और जो धरोहर हैं, उन सब चीज़ों को आगे लेके आएँ। और देश और विदेश में, जैसा कि आपको पता ही है कि जनता टीवी उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, देखा जाए तो पूरे देश और विदेशों में भी बहुत ही शौक से और बहुत ही डिमांड के साथ देखा जाता है जनता टीवी। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि इस तरीके के कार्यक्रम, और ये जो शुरुआत की हमने रायचंद वाला गांव इसलिए तय किया है कि एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, चर्चा में निकल के आया कि इस पूरे क्षेत्र का जो एक सबसे अच्छा गांव माना जाता है, जहां के लोगों में परस्पर प्रेम और सौहार्द की भावना है। हमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया, उदाहरण भी दिया गया कि यहाँ पे जब कभी चुनाव लड़ते हैं तो कोई भी हारे और कोई भी जीते, बाद में सारे एक ही जुलूस में शामिल होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की संस्कृति, इस तरह की भावनाएं लोगों की देश और विदेश में जानी चाहिए। यही हमारा प्रयास है। आगे भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद। आगे